दोस्तों, आप वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो जानते ही होंगे। उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के साथ खेलते हुए अपने नाम किए हैं। रोनाल्डो का जन्म 1985 में फुंचल मिडेरिया पुर्तगाल में हुआ। 2003 में रोनाल्डो जब मात्र 16 साल के थे तब मैनचेस्टर ने उन्हें $14 मिलियन में अपॉइंट किया, जो कि उस टाइम पर 16 साल के प्लेयर के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अमाउंट था। इसीलिए कई सारे लोग मैनचेस्टर का ये फुलिश स्टेप बता रहे थे कि 16 साल के प्लेयर को इतना पे करना सही नहीं है। लेकिन 2004 में ही यानी अगले साल रोनाल्डो ने फुटबॉल एसोसिएशन कप फाइनल में 3 गोल्स करके अपनी टीम को जीत दिलाई और इसी के साथ उन्होंने ये दुनिया को मैसेज भी दिया कि मुझ पे विश्वास किया जा सकता है। फिर 2007 से 2008 के सीजन में रोनाल्डो ने टोटल 42 गोल्स करके उस सीजन में सबसे ज्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए उन्हें यूरोपियन गोल्डन शू से भी नवाजा गया। 2009 में रोनाल्डो के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए रियल मैड्रिड ने उन्हें $131 मिलियन अमाउंट पे किया। दोस्तों, ये अमाउंट भी उस टाइम पर किसी प्लेयर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अमाउंट था। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग रोनाल्डो की नेटवर्थ $400 मिलियन है। लाइफ में हमेशा इंप्रूव करते रहना और ग्रेट बनना ही रोनाल्डो का हमेशा से बर्निंग डिजायर रहा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं रोनाल्डो के टॉप 15 लाइफ लेसन्स जो आपको ग्रेट बनने का रास्ता दिखा सकते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि मैंने फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर बनने की शुरुआत तब से ही कर दी थी जब मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहूंगा और हर वो अवार्ड जीतूंगा जो एक स्पोर्ट पर्सन जीत सकता है। अगर आप ये नहीं मानते कि आप अपने काम में बेस्ट हो तो आप कई सारी ऐसी चीजें खो दोगे जिसके आप कैपेबल थे। बेस्ट वो नहीं होता जो टॉप करता है, बेस्ट वो होता है जो बिलीव करता है कि वो बेस्ट है और बेस्ट बने रहने के लिए लगातार अपने ऊपर काम करता रहता है। कोशिश करो कि तुम जीतो, लेकिन अगर हार गए तो चिंतन करना कि क्यों हारे, मेडिटेशन करना दिमाग शांत करने के लिए, जो जीता उसको बारीकी से ऑब्जर्व करना और उस फील्ड में जो टॉप पर है उससे गाइडेंस लेना और फिर अगली बार कोशिश करना कि तुम ही जीतो। मुझे हमेशा फील होता है कि मैं सीखता रहूं, इंप्रूव करता रहूं, इवॉल्व करता रहूं, सिर्फ अपने कोच को या अपने फैंस को खुश करने के लिए ही नहीं बल्कि खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए भी। इसलिए दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सेटिस्फेक्शन के बारे में मत भूल जाना। तुम मुझे लव करोगे तो मैं स्ट्रांग बनूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे हेट करोगे तो मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। इसलिए चाहे मुझे लव करो या हेट, लेकिन तुम मेरी स्पीड कम नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी फैमिली की हेल्प नहीं कर पाया तो और कौन करेगा। मैं भी अपने गेम में कभी कभी गलतियां करता हूं, क्योंकि कोई भी पूरा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं उनमें से हूं जो अपनी एक भी गलती को एनालाइज किए बिना नहीं छोड़ता। जिसके पास टैलेंट है लेकिन वो हार्डवर्क नहीं कर रहा तो वो इंसान पीछे रह जाएगा उसके मुकाबले जिसके पास टैलेंट तो नहीं है लेकिन वो हार्डवर्क कर रहा है। सक्सेस तक ले जाने वाली अपॉर्चुनिटीज हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप उस अपॉर्चुनिटी का वेलकम करोगे, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप उसके नॉक करने की आवाज को शोर समझकर उसे बाहर से ही भगा दोगे। हर एक प्रॉब्लम जो आप अपनी लाइफ में फेस करते हो असल में वही है आपको सक्सेस तक ले जाने वाली अपॉर्चुनिटीज। मैं कभी अपने ड्रीम्स दूसरों को नहीं बताता, क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स दूसरों को करके दिखाता हूं। मैंने कभी अपने बेस्ट बनने के इंटेंशन को किसी से नहीं छुपाया। मैं ओपनली कहता हूं कि मैं बेस्ट बनना चाहता हूं और ये बिलीफ सिस्टम ही सबसे बड़ा रीजन है मेरी सक्सेस के लिए। अगर आप सोचते हो कि आप परफेक्ट हो तो समझ जाना कि आपकी ऊपर जाने वाली सीढ़ी खराब हो चुकी है। मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, वो भी सिर्फ वो जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। ज्यादातर मैं अकेले अपने साथ ही अपना टाइम स्पेंड करता हूं। आज मैं इस लेवल तक पहुंच पाया क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत लड़ा और जीता भी, लोगों से नहीं अपने मन से। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और आप अगली वीडियो में किसके लाइफ लेसन सुनना चाहते हो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।